बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हकीकत की दुनिया। आपका हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से। अक्सर वालिदैन बच्चों की तरबियत के हवाले से परेशान हैं कि बच्चों को कैसे तरबियत बच्चों की कैसे की जाए कि वो उनकी हर बात माने और उसके अलावा जो है मुआशरे के अंदर एक कामयाब शहरी की तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। बच्चों की तरबियत के हवाले से मेन जो बात है वो ये है कि अगर हम बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम वो खूबियाँ जो हम बच्चों के अंदर लाना चाहते हैं वो सब तमाम खूबियाँ हमें अपने अंदर लानी होंगी। जब वो तमाम खूबियाँ हमारे अंदर मौजूद होंगी तो ही हम बच्चों के अंदर वो खूबियाँ डेवलप कर सकते हैं। कहते हैं कि जो वालिदैन हैं, जो बड़े हैं, जो असातिज़ा हैं, वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। वो बच्चे जो है, बच्चों की जो उम्र है 7 से 10 साल तक की उम्र से पहले बच्चा जो है, बच्चे की जो सीखने की उम्र होती है, इस दौर के अंदर बच्चा जो है वो उसका दिमाग एक टेप रिकॉर्डर की तरह काम कर रहा होता है। वो जो चीज़ें देखता है वो अपने दिमाग के अंदर रिकॉर्ड करता जाता है और वो अपने असातिज़ा जैसा, अपने बड़ों जैसा बनने की कोशिश करता है। अगर उसकी मिसाल ऐसे है कि अगर घर के अंदर जो है वालिदैन जो है आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं या वालिदैन बच्चों को गाली गलौज करते रहते हैं तो बच्चों पे भी इसका मनफी असर पड़ता है। वो भी जो है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर गाली गलौज सीखते हैं। इसी तरह अगर घर के अंदर जो है वो झूठ का सहारा लिया जाए या अपने कारोबार को चलाने के लिए हम झूठ बोलें या झूठ का सहारा लें तो ये चीज़ बच्चों के जहन में बैठ जाती है कि झूठ के ज़रिए से ही नफ़ा कमाया जा सकता है, झूठ के ज़रिए से ही डांट डपट से बचा जा सकता है, झूठ के ज़रिए से ही अपना जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी कि हमें जो है अपने घरों के अंदर जो है बच्चों की तरबियत के हवाले से घर के अंदर जो है वो दीनी जो अमाल हैं उनको करना चाहिए। यानी हमें नमाज जो है वो घर में तमाम बहन भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी बहनें माएँ हैं वो घर के अंदर नमाज की पाबंदी करें। और जब हमारे बच्चे हम बड़ों को नमाज़ पढ़ता देखेंगे तो उनके अंदर भी वो नमाज़ पढ़ने का शौक़ और जज्बा पैदा होगा। सबसे पहले ये जो है शौक़ है, वो जज्बा है, वो एक रियाकारी के तौर पर पैदा होगा कि बच्चे जो है वो दिखावे के लिए पढ़ना शुरू करेंगे। जब दिखावे के लिए पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर उनकी आदत बन जाएगी। जब आदत बनेगी तो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम घर के अंदर जो है बच्चों की तरबियत के हवाले से हम नमाज का एहतमाम करें, अच्छी बातों की तलकीन करें, घर में बच्चों को बड़ों का अदब करें, तो इस तरह बच्चे हमसे सीखेंगे। तो हम बात करेंगे तरबियत है क्या। तरबियत एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि जो इंसान उस तरबियत का अमल से गुजर जाए तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस सबसे पहले जो कॉन्फिडेंस है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे कॉन्फिडेंस होना है, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होना है। दूसरा कॉन्फिडेंस अपनी ज़ात पर कॉन्फिडेंस पैदा होना है कि अपनी ज़ात पर यकीन होना, अपनी ज़ात पर भरोसा होना। इसी तरह कॉन्फिडेंस है कायनात के सिस्टम पर कॉन्फिडेंस होना। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे अपनी ज़ात पर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया जा सकता है। अपनी ज़ात पर कॉन्फिडेंस, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए हमें उन्हें छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे काम देने होंगे कि जिसे वो बच्चे खुद हल कर सकें। बच्चों को इस काबिल बनाना है कि बच्चे अपने मसाइल हल करने के लिए ख़ुद तगोदो करें। ये ना हो कि हाँ वो छोटे से छोटे मसले के लिए भागे वालिदैन के पास आएँ कि इस मसले को कैसे हल करना है। तो हमने बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करनी। क्रिएटिविटी को उस वक्त ही पैदा किया जा सकता है जब हम बच्चों को कोई ऐसे काम देंगे जिसे वो खुद कर सकें। तो साथ बच्चों को हमने ये तलकीन करनी है कि यू कैन डू इट, कि तुम ये काम कर सकते हो। तो जब बच्चे के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाए, ये एहसास बच्चे के अंदर पैदा हो जाए कि वो इस काम को कर सकता है और उसको हम फिर उसकी रहनुमाई करें तो बच्चा बड़ों किसी बात की परवाह किए बगैर, किसी की डांट डपट की परवाह किए बगैर उस काम को करने की कोशिश करेगा और इस तरीके से बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। दूसरी बात है कि अपनी मेहनत पर कॉन्फिडेंस और अल्लाह ताला की ज़ात पर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया जा सकता है कि हम जब भी कोई घर में मेहनत तलब कोई काम करें तो फिर हम उस काम के अंदर छोटे बच्चों को लाजमी शामिल करें, उनसे कोई चीज़ औजार उनसे पकड़वाते रहें, उनके साथ सवाल जवाब करते रहें और साथ ही उन्हें जो है मेहनत की तलकीन करते रहें। इस तरीके से उनके अंदर मेहनत का जज्बा पैदा होगा और साथ ही उन्हें ये तलकीन करनी है कि अल्लाह ताला किसी मेहनत को ज़ायगा नहीं जाने देता, अल्लाह ताला किसी का कर्ज अपनी तरफ नहीं रखता। तो इंसान जितनी मेहनत करता है उसे उसका वैसा और उतना बदला ज़रूर मिलता है। तो ये बच्चों के जहन के अंदर ये चीज़ पैदा करनी है कि हमारा काम मेहनत करना है।
محنत का फल देना वो अल्लाह ताला का काम है। जैसे कि एक किसान या एक माली किसान जो है अपनी ज़मीन पर फसल बीजता है, मेहनत करता है, पानी देता है, उसके बाद जो है उसके फल का ज़िम्मेदार जो है वो अल्लाह ताला है। तो हमें अपना काम करना चाहिए, बाकी काम अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देना चाहिए और इस बात का अल्लाह ताला पर यकीन पुख्ता होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर देगा। इसी तरह बच्चों के अंदर जो है वो शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा कैसे किया जा सकता है कि शुक्रगुजारी है क्या। सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे। शुक्रगुजारी ये नहीं है कि हम ज़ुबान से कहें अल्लाह तेरा शुक्र है, या हम तस्बीहों में कहते रहे या अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है, बल्कि हमें जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर शुक्रगुजारी दिखानी है। वो कैसे दिखा सकते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें माल, हमें रिज़्क़, हमें इल्म जो दिया है, हम जब उस इल्म को, उस माल को, उस रिज़्क़ को दूसरों के साथ शेयर करेंगे, दूसरों के साथ बांटेंगे, तो वो हमारा शुक्रगुजारी के ज़मरों में आएगा कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये माल दिया, हम इसके ज़रिए से दूसरों की खिदमत कर सकें। और कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों के ज़रिए से वो चीज़ जो है दूसरों के अंदर बांटी जाए, तो इस तरीके से बच्चों के अंदर जो है वो शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा होगा। इसी तरह जब किसी मस्जिद मदरसे की खिदमत करें तो उस दौरान भी बच्चों के हाथ से वो पैसे जो है मस्जिद मदरसे में डलवाए जाएं, ताकि बच्चों के अंदर ये चीज़ पैदा हो कि हमने खर्च करना है, और माल खर्च करने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। इसी तरह दूसरी चीज़ है सखावत। तो सखावत कैसे पैदा की जा सकती है? कहते हैं कि अगर माँ सखी होगी तो उसका बच्चा सखी होगा। सखावत जो है किताबें पढ़ने से या खाली नसीहत करने से सखावत नहीं बढ़ाई जा सकती, या बच्चों को सखी नहीं बनाया जा सकता। सखी ऐसे बन सकता है कि जैसे ही हमारे घर में कोई मरीज जो फ़कीर कोई अगर आता है, दरवाजे पर सदा लगाता है, हम बजाय उसे डांट डपट के उसे भगाने की कोशिश करें, बल्कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हस्ब तौफीक हम उसे फराहम कर सकते हैं वो उसे दें, और बल्कि कोशिश ये करें कि बच्चों के हाथ से फ़कीर को वो चीज़ दिलवाएं, ताकि बच्चों के अंदर चीज़ें बांटने का शौक़, जज्बा पैदा हो। इस तरह बच्चों के अंदर सखावत पैदा की जा सकती है। आखिरी चीज़ है बच्चों के अंदर असातिज़ा और बड़ों का एहतराम पैदा करना। बच्चों के अंदर असातिज़ा और बड़ों का एहतराम तभी पैदा किया जा सकता है जब हम बड़े जो है अपने बड़ों का अदब करेंगे। हम उनके सामने, अगर हमारे घर में हमारे माँ बाप यानी बच्चों के दादा दादी अगर घर में मौजूद हैं, अगर हम अपने माँ बाप से ऐसे तरीके से बात करेंगे, उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, उन्हें प्यार से बिठाएंगे, उनकी हर ज़रूरत को उनके कहने से पहले पूरा करेंगे, तो फिर ये सब चीज़ें देखकर बच्चों के अंदर भी ये चीज़ पैदा होगी कि बच्चों ने किस तरीके से बड़ों का एहतराम, बड़ों का अदब करना है। इसी तरह ही वो बच्चों में क्या अदब और असातिज़ा का अदब सीख सकते हैं। हज़रत अली का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया उसने मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया। यानी कि इस बात से एक उस्ताद की जो अहमियत का हमें पता चलता है कि हज़रत अली जैसा सहाबी वो सिर्फ कहते हैं कि अगर कोई उन्हें एक लफ्ज़ जिन्होंने उन्हें सिखा दिया तो वो उनके ग़ुलाम बन गए। यानी कि वो उस उस्ताद के अदब को जो है वो इस पॉइंट के ज़रिए से हमें वजाहत करना चाहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है जो काबिलियत, जो खूबियाँ हम बच्चों के अंदर चाहते हैं वो सबसे पहले हम अपने अंदर पैदा करें। जब हमारे अंदर वो काबिलियत, वो खूबियाँ पैदा होंगी तो हम एज ए रोल मॉडल हैं बच्चों के लिए, और बच्चे हम बड़ों को देख के उन चीज़ों को सीखने की और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि बात की आपको ऐसे तरीके से समझ आ गई होगी, और इस वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ताकि जो है हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इजाज़त दीजिए अपने होस्ट मोहम्मद नज़ीर को। इंशाअल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।